नेचुरोपैथी और हमारे देश की दूसरी देसी चिकित्सा पद्धतियां गंभीर बीमारियों को ठीक करने में बेहद कारगर हैं। ये साबित किया है डॉक्टर वीना सहगल ने। डॉक्टर वीना सहगल रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हैं। इन्होंने रिटायरमेंट से पहले नेचुरोपैथी में डिग्री हासिल की और अब लोगों की सेवा करने के लिए नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस कर रही हैं। इन्होंने बिना दवाइयों के बहुत से मरीजों को ठीक किया है। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ है डॉक्टर वीना सहगल। डॉक्टर वीना सहगल नेचुरोपैथी से ऐसे मरीजों को ठीक कर चुकी हैं जिन्हें एलोपैथी के डॉक्टर ने असाध्य बता दिया था जिसके रोग को, या उनका कहना था कि अब तो दवाइयां ही खानी पड़ेंगी, या कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ऑपरेशन बोल दिया गया था, लेकिन उनको भी डॉक्टर वीना सहगल ने नेचुरोपैथी से ठीक कर दिया है। हम ये स्टोरी आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि कई बार लोगों का नेचुरोपैथी पर विश्वास थोड़ा कम जमता है, या तो नेचुरल विधि और है, आयुर्वेद है, पंचकर्म है और भी, या होम्योपैथी है। लेकिन डॉक्टर वीना सहगल की बात सुनकर आपको पता चलेगा कि नेचुरोपैथी या दूसरी नेचुरल विधि है उनमें कितना दम है और उससे लोग कैसे ठीक हो सकते हैं। क्योंकि कई बार गलत लोग अगर इस विधा में हैं तो वो शायद उतना बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले उस मरीज की बात सुनते हैं जिनके दो एक्सपीरियंस रहे। एक तो नेचुरोपैथी के किसी ऐसे सेंटर में गई जहाँ सही ट्रीटमेंट नहीं होता तो उनकी नेगेटिव धारणा बन गई, फिर वो यहाँ आई, उसके बाद उनकी धारणा कैसे बदली और उनकी क्या बीमारी ठीक हुई, ये सबसे पहले देखते हैं, फिर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाँ जी सर, मेरे को एक्चुअली डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, तो नेचुरोपैथी के बारे में मैंने सुना हुआ था। तो मेरे को किसी ने बताया कि करनाल में भी कुछ सेंटर्स खुले हुए हैं वहाँ पे। तो मैं नेचुरोपैथी के लिए अपने डिप्रेशन को लेके वहाँ गई। तो वहाँ पहले तो मेरे टेस्ट हुए, तो उन्होंने काफ़ी अमाउंट मेरे से लिया टेस्ट का, और उसके बाद जो ट्रीटमेंट था उसका भी मेरे से एडवांस ही डिपॉजिट करवाया वहाँ पे। तो कुछ दिन तो मैं गई तो मेरे को कुछ खास आराम नहीं लगा अपने प्रॉब्लम में, तो मैंने फिर वो बीच में ही छोड़ दिया। बल्कि मैंने मनी भी बैक नहीं किया, तो मेरे को लगा कि मैं नेचुरोपैथी में नहीं ठीक हो सकती सेंटर में जाके। फिर उसके बाद नीलोखेड़ी में मुझे पता लगा यहाँ की RNW वालों ने हेल्थ सेंटर खोला है यहाँ पे। तो मैं फिर यहाँ पे पहुँची। मैंने यहाँ डॉक्टर वीना सहगल है, उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की और मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस था वो भी मैंने शेयर किया कि मैं वहाँ ठीक नहीं हुई थी। तो उन्होंने यहाँ पे फिर मेरे को ट्रीटमेंट दिया जिसमें उन्होंने शिरोधारा दी, और सिर्फ 1 वीक के लिए मैं यहाँ आई और मेरे को काफ़ी रिलीफ लगा। मेरे को नींद नहीं आती थी रात को, एंजाइटी की प्रॉब्लम, तो मेरे को काफ़ी यहाँ पे रिलीफ लगा है। उसके बाद से मेरे को और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, तो मैं इस सेंटर से बहुत जल्दी रिलीफ मेरे को आता है। हाँ जी, उन्होंने मेरे को मेडिसिन ही दी, उनसे मेरे को नींद बहुत आती थी, तो मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे सोती रहूँगी तो मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी। मेरे को अंदर ही फील हो रहा था कि मैं ठीक नहीं हो रही। मैं सोती रहती हूँ सुबह भी और रात को भी नींद लेती हूँ, लेकिन अंदर से मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही थी। फिर मैंने यहाँ इस सेंटर में आके, सबसे बड़ी बात, मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं खाई है और नेचुरल तरीके से सिर्फ 1 वीक का ही ट्रीटमेंट था। उसी से मेरा विश्वास और बनने लगा कि मैं इस सेंटर में आके अच्छे से अपना, एक्चुअली ये मेरे को समझ रही है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। जब मैं यहाँ आई तो वो मेरे को मॉरल सपोर्ट, अपना टाइम, काउंसलिंग, ये नहीं कि आप उस कैबिन में चले जाओ, आपका वहाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा। इन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा और उसको क्योर किया, और विदाउट मेडिसिन से मैं इस नेचुरोपैथी सेंटर में ठीक हुई हूँ। अभी लास्ट मेरे को नी में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उससे रिलेटेड भी मैं पहले एलोपैथी भी गई, तो उन्होंने बोला आपने स्टैंडिंग जॉब नहीं करनी है और स्टेयर्स नहीं अप डाउन करना, सिटिंग जॉब कर सकते हो आप। मेरा अपना पार्लर है, ब्यूटी पार्लर है यहाँ नीलोखेड़ी में ही, ईस्ट ब्यूटी पार्लर के नाम से, और मेरा सारा दिन स्टैंडिंग जॉब है। तो जैसे मेरा उन दिनों में सीज़न था, तो सुबह से शाम तक खड़े रहने के बाद मैं ना, इवन मेरा पार्लर ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मैं सारा दिन मेकअप करने के रात को मैं इतनी स्टिफ होगी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। तो मेरे हस्बैंड मेरे को स्टेयर से पकड़ पकड़ के उन्होंने मेरे को नीचे उतारा है, और सुबह फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए हैं, तो उन्होंने एक्सरे किया और उन्होंने बोला कि आपने खड़े बिल्कुल नहीं होना है और स्टेयर्स नहीं चढ़नी है। तो मैंने उनको बताया मेरी ऐसी जॉब है, तो वो कहते थे कि ये जॉब आप छोड़ दो और सिटिंग आप काम पकड़ो, जो भी करना है सिटिंग के साथ करना है। मेरे नी में कट कट की आवाज़ आती थी, चलते चलते भी मैं जैसे फ्री हो जाते हैं, गिरने का डर होता है, तो वो प्रॉब्लम मेरे साथ थी। फिर मैंने इधर RNW सेंटर पे डॉक्टर वीना सहगल है, उनसे बात की कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ गई है। तो उन्होंने फिर मेरे को अपने सेंटर पे बुलाया, तो उन्होंने फिर देखा और मेरे को 1 वीक का, सिर्फ 1 वीक के ट्रीटमेंट में ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई, जो मेरी नी की प्रॉब्लम थी। और आज बल्कि मैं अपना पार्लर और एक्सटेंड कर रही हूँ कि भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। लास्ट में मैं आप सबसे एक्सपीरियंस जो शेयर किया मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर आप एक सही हाथों में पहुँच गए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मैं पहले नेचुरोपैथी के सेंटर गई, लेकिन किसी दूसरी जगह पहुँची, मेरा वहाँ एक्सपीरियंस
बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। एक तो मेरे से पैसे बहुत लिए गए, जो मेरे को स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगा कि आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस किए बिना ही आपको डिपॉजिट कराना पड़ा वहाँ पे। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो जाते ही वहीं पे मैं डाउन होगी कि पता नहीं मैं यहाँ ठीक होंगी कि नहीं होंगी। उसके बाद फिर यहाँ पर आने के बाद मेरा एक्सपीरियंस अब नेचुरोपैथी को लेके बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि मैं खुद लाइव एग्जांपल हूँ आपके सामने कि मैं, जो लोग मेरे को जानते हैं और मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम थी, और मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि नेचुरोपैथी में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर सही लोग इसको सही ढंग से ट्रीट करें तो नेचुरोपैथी से बढ़ के और कोई औषधि नहीं है जिससे हम ठीक हो सकें। तो दोस्तों, आपने सुना रविंद्र कौर को डॉक्टर वीना सहगल ने बिना किसी एलोपैथी की दवाई के नेचुरल तरीके से दवाइयाँ देकर काउंसलिंग करके हीलिंग करके ठीक कर दिया। अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि नेचुरोपैथी से मरीजों के ठीक होने की, किन किन बीमारियों के ठीक होने की संभावना कितनी है। पूरी बात जरूर सुनिए, क्योंकि हमारी कोशिश है नेचुरल चीज़ों को बढ़ावा मिले। ये एक किस्सा सिर्फ रविंदर कौर का नहीं है। पिछले 4 साल में हजारों की तादाद में अलग अलग बीमारी लेके लोग आए, और मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी जिसमें लोग सेटिस्फाई नहीं होके गए। हाँ, ये जरूर है कि अगर हमने एक पेशेंट को ठीक किया है, जाने के बाद जो हमने डाइट में प्रिकॉशंस या उनके लाइफस्टाइल में जो चेंजेस कही, अगर वो पेशेंट फॉलो नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली 100% उसको फ़ायदा उस चीज़ का नहीं होता। थोड़े थोड़े, क्योंकि नेचुरोपैथी मैंने पहले भी बताया कि वेस्ट मटेरियल इकट्ठे होते हैं, टॉक्सिन इकट्ठे होते हैं, तो डेफिनेटली उसको एक बार ठीक हो जाने के बाद बार बार नेचुरोपैथी सेंटर में आने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो 6 मंथ के बाद आए, चाहे 1 साल के बाद आए, चाहे 3 महीने के बाद आए। अब दूसरा किस्सा है, मेरा बहुत शौक था नेचुरोपैथी में, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक नहीं था। उनका लीवर की फंक्शनिंग कम होने की वजह से उनके पेट के अंदर पानी आ गया, और पेट उनका फूल के, बहुत पेट फूला, सांस फूल रहा था, पेट में पानी आ जाने की वजह से और कई कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी। अब तो हमने उनको कुरुक्षेत्र सिग्नेस हॉस्पिटल में लेके गए, तो बोले एडमिट हो जाओ, आपके पेट का पानी निकालना पड़ेगा। तो वहाँ डॉक्टर खान है, जैसे उन्होंने बताया कि पानी निकालना पड़ेगा और 3-4 दिन आपको एडमिट रहना पड़ेगा। एक सवाल मन में आया कि आज तो ये किसी तरीके से सर्जरी करके इनका पानी निकाल देंगे, आफ्टर डेथ दोबारा पानी तो नहीं आएगा। तो जब डॉक्टर से ये सवाल किया गया कि ये फिर ब्लोटिंग खत्म हो जाएगी, दोबारा तो नहीं चांसेस होंगे, बोले 1 घंटे की भी गारंटी नहीं। तो डॉक्टर सहगल को मैंने बताया कि आप बताइए, आपने ये देख लिया, अब आप कहाँ जाना चाहेंगे? बोले आपके नेचुरोपैथी सेंटर में आना चाहूँगा। तो 10 डेज़ में जब हमने इन्हीं 5 एलिमेंट में उनको मिट्टी की पट्टी लगाई है, कोल्ड और हॉट का हमने उनको सेक दिया है, इसके साथ साथ हमने उनको लपेट, एक जो बड़ी अफेक्टिव है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में और कई बीमारियों में लपेट है, लपेट ठंडी गर्म पट्टी है, तो वो मैंने जब दिया तो 10 दिन में थोड़ी डाइट के अंदर भी उनके चेंजेस लाई। उनको रॉ डाइट दी, एसिडिक उनकी बॉडी ज़्यादा थी, तो उनकी सारी जो एसिड ज़्यादा बनाती हैं वो फूड उनका बंद कर दिया गया था, और उनको ज़्यादातर रॉ फ्रूट डाइट पे रखा गया। तो विद इन 7 डेज़ वो ओके हैं। आज वो इंस्टीट्यूट में नहीं आए, 8 किलो वज़न उनका 1 वीक में कम हुआ। कैसे? जो पानी इतना शरीर में था वो निकल गया, एक्सेस में स्टीम दी उनको, बॉडी को स्टीम दी, उनको मड बाथ दिया। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद जो है डॉक्टर सहगल आज बिल्कुल ठीक हो गए। तो मैं तो बिलीव करती हूँ कि अगर एक पेशेंट्स थोड़ी सी प्रिकॉशन लेके डाइट में, कि अगर मैं किसी को मोटापे के लिए कोशिश कर रही हूँ कि इसका मैं वेट कम करूँ, इसका फैट कम करूँ, और वो जागने के बाद दोपहर को लंच में बर्गर खा रहा है, मैगी खा रहा है और बहुत सारा फ्राइड खा रहा है, तो सर उसमें फिर नेचुरोपैथी भी क्या करेगी? तो थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो नेचुरोपैथी में आप 2 तरीके से इलाज करते हैं, जैसे आपने बताया। एक तो पंच तत्वों का जो बैलेंस करके, जैसे आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन 5 चीज़ से शरीर बना है और इन्हीं का आप बैलेंस करके, और दूसरा भोजन उसी अनुपात में देकर, उसी अनुसार देकर। बिल्कुल 100% ठीक है सर। अगर किसी का यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसकी प्रोटीन डाइट कम करवानी है, और प्रोटीन जब टूटता है तो कई तरह का पायरिन आता है जिससे यूरिक एसिड बनता है। अब पहले से ही उसका इतना यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली उन चीज़ों को बंद करवाना पड़ेगा। तो भोजन के साथ और पंच तत्वों की थेरेपी के साथ इलाज करते हैं, तो ये कितना इफेक्टिव है मैम? क्योंकि अक्सर, जैसे हमने शुरू में कहा, कि कई बार लोग विश्वास नहीं करते हैं कि इससे ठीक नहीं होता है, एलोपैथी में ही जाना पड़ेगा। इसका कितना इफेक्टिव है? हाँ सर, जैसे महात्मा गांधी जी भी नेचुरोपैथी को अपनाते थे। वो बहुत सीवियर पेशेंट थे कॉन्स्टिपेशन के, तो वो मिट्टी की पट्टी लगा के ठीक होते थे। तो उन्होंने एक साथ में ये कहा कि नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में थोड़ा सा काउंसलिंग प्लस राम नाम का नाम, कि हम जिसको मानते हैं, जिसमें आस्था रखते हैं, तो माइंड भी उसी तरह से हमारा काम करने लग जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब पेशेंट नेचुरोपैथी में आए, 100% फेथ रखे और नेचुरोपैथ का कहना माने, हमारी जो थेरेपीज हैं उसके बाद थोड़े दिन कहना माने, हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन सर,
भयंकर से भयंकर बीमारी में अगर हमारे हिसाब से चलता है तो मैं ये नहीं समझती कि कोई भी ऐसी बीमारी है जो ठीक ना हो सके। सर जो क्रोनिक, जो बहुत ज़्यादा पेन में है, कम से कम एक आदमी कहते क्वालिटी जितना जीना है, क्वालिटी लाइफ जीनी है, गुणवत्ता वाला जीवन जीना है। कोई आदमी अगर उसमें सोया हुआ है चारपाइयों पे, बीच में लैट्रिन है, बीच में पेशाब है और कहीं जी 80 साल का हो गया, तो उसको मैं जीना नहीं कहूँगी। तो क्वालिटी लाइफ अगर हमें जीनी है तो अगर नेचुरोपैथी से आदमी पेन से और कुछ बीमारी में अगर उसको मैं कहती हूँ नेचुरोपैथी से 60% भी रिलीफ होके, पेन में रिलीफ होके वो अपनी एक लाइफ को स्मूथ चला रहा है, तो मैं समझती हूँ कि बेस्ट ट्रीटमेंट है बिना मेडिसिन के नेचुरोपैथी, कि अगर वो अपनी क्वालिटी लाइफ मेंटेन कर लेता है इससे। तो अगर दर्शकों को हम बताना चाहें कि किस किस बेसिक बीमारियों को जो है इसमें आप ठीक कर देते हैं, जिस ज़्यादातर लोग जो आपके पास आते हैं? जो जितने भी रेगुलर पेशेंट जो अपनी बॉडी को टाइमली डिटॉक्सिफाई करवाते रहते हैं, उनको तो 1 महीने में एक बार आ रहे हैं तो उनको तो कोई बीमारी होती नहीं। जिनकी बॉडी में टॉक्सिन है तो वो उसी टॉक्सिन से रिलेटेड जहाँ जहाँ वो टॉक्सिन घूमेगा उसी अंग की बीमारी है सर। तो हमने वो चैनल खोल देने हैं, शुद्धि कर देनी है। 3 घंटे 4 घंटे का टाइम लेते हैं कि पेशेंट आए, 4 घंटे मिनिमम हमारे पास रहे। 4 घंटे जब रहेगा उन चैनलों को खोला जाएगा, थोड़ा सा उनको लाइफस्टाइल में उन चीज़ों को घर पे भी लेने के लिए बताया जाएगा। जैसे जल नीति है, कुंजल है, क्या सिंपल सी चीज़ें हैं कि कैसे कुंजल करना है, कैसे जल नीति करनी है। बाकी अगर मसाज है, बॉडी की मसाज से सर्कुलेशन तेज होता है। अगर कहीं कहीं खून का दौरा रुका हुआ है, बॉडी नमनेस हुई हुई है, सर्वाइकल पेशेंट है, शेटिका है, नस होती है वो दबी हुई है, तो हमारे पास आते हैं तो डेफिनेटली 3, 4, 5 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। तो मेरा दर्शकों को यही अनुरोध है कि एक बार वो नेचुरोपैथी में ज़रूर आएँ। अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर को जिस तरह से संभाल के रखा हुआ है, अपने शरीर को संभालने के लिए भी एक बार सर्विस के लिए आके दिखें, तो डेफिनेटली फर्स्ट डे वो 60% रिलीफ पा जाता है जब उसकी शरीर की शुद्धि होती है। हर पेशेंट जो भी यहाँ पे नेचुरोपैथी सेंटर में आ रहा है, एक फेथ रखें और 100% वो यहाँ से रिजल्ट लेके जाएगा। फर्स्ट डे भी जो डिटॉक्सिफाई करवाता है 60% तो वो फर्स्ट डे ही बड़ा सेटिस्फाई होके जाता है एक ही दिन में, कि आपकी ट्रीटमेंट जो है बहुत अच्छी और बहुत ही रीज़नेबल रेट से, बहुत ही कस्टमाइज्ड डाइट दी जाती है जो एक आम आदमी आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर वीना सहगल जी ने बताया कि नेचुरोपैथी से बहुत सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, बॉडी की हीलिंग करने की ज़रूरत होती है। जैसे हम गाड़ी की सर्विस करवाते हैं वैसे ही बॉडी की भी डिटॉक्सिफिकेशन सर्विस ज़रूरी है और उसका रिजल्ट भी आता है। डॉक्टर साहब का कहना है कि इनकी एक लगन है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरोपैथी में आएँ, नेचुरल चीज़ों से जुड़ें। और जैसा मैंने शुरू में बताया, ये कोई प्रोफेशनल क्लिनिक नहीं है, यहाँ इनकी सिर्फ एक कोशिश है कि कुछ लोगों को रोज़गार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक हों। तो अगर आप भी अपनी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करवाना चाहते हैं या नेचुरोपैथी से जुड़ना चाहते हैं तो नीलोखेड़ी शहर में डॉक्टर साहब के पास आ सकते हैं। नंबर हमने दिया हुआ है, आप ज़्यादा जानकारी के लिए बात कर सकते हैं। ऐसी पॉजिटिव स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।